प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुञ्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुः जातु धान्यश्च तत्र हि साखे चरेकदोत्पत्त्या पूतनानन्द गोकुलम् योषित्वा माययात्मानम् प्राविशत् कामचारिणी तां केशबन्ध व्यतिसक्त मल्लिकाम् बृहन्नितम्बास्तनकृच्छ मध्यमाम् सुवाससंकम्पितकर्णभूषणा त्रिशोलशतकुन्तलमण्डिताननाम् वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैः मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् अमंसताम्भोजकरेण रूपिणी गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। बड़ा श्लोक पड़ गया। ठीक है, शुरू से कीजिए, शुरू से कीजिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंदः नंद महाराज पथि पथ में, मथुरा से गोकुल के पथ में, वचः वचन, शौर्य है शौरी के वसुदेव जी के, न मृषा मृषा नहीं हो सकता है, इति इस प्रकार, विचिंतयन विशेष रूप से चिंता करते हुए, हरिम सर्व दुखहारी भगवान के, जगाम गए, शरणम शरण में, उत्पात उत्पात, आगम आने के, संकितः डर कर, भयभीत होकर। तो इसके पहले हम लोग सुने श्री नंद महाराज और श्री वसुदेव जी का संगम मथुरा में। दोनों पुरुषों के भीतर भगवान कृष्ण के प्रति जो अद्भुत वात्सल्य भाव है, उसका प्रकाशन हुआ। वसुदेव जी ने कहा नंद महाराज से कि आप कंस को वार्षिक कर दे चुके और हमसे भी भेंट हो गई, अतः आप यथाशीघ्र गोकुल पधारिए, क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। आप ब्रज के राजा हैं, आप वहां रहेंगे तो सबकी रक्षा करेंगे, अतः आप यथाशीघ्र चले जाएं। तो इस पर इस बात को सुनकर वसुदेव जी बहुत शीघ्र चले। पथ में उनकी क्या चेतना थी, इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं महाराज परीक्षित की सभा में। नंदः पथि वचः शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकितः।
नंदः सौरेर्वचः मृषा न इति पथि विचिन्तयन् हरिं शरणं जगाम केन उत्पातागम संकितः। वसुदेव जी की बात मृषा नहीं हो सकती है। ऐसे नंद बाबा यह समझते थे कि वसुदेव जी भविष्य दृष्टा हैं। एक सामान्य साधारण गोप थे नंद बाबा, भोले भाले थे। वे समझे कि कोई भविष्य दृष्टि से देख करके कह रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी राजनीतिक दृष्टि से कह रहे थे। वो सब जानते थे मथुरा की मीटिंग को, कि कंस क्या क्या मीटिंग कर रहा है और किस तरह बच्चों को मारने की योजना बनाया है, तो उसको जान करके वे कहे थे। लेकिन नंद बाबा यह सोच रहे थे कि वसुदेव जी की बात मिथ्या नहीं हो सकती है, ये कुछ आगे का देख कर बोल रहे हैं। तो उत्पात आगम संकिता, उत्पात के आने की आशंका से वे भयभीत हो गए, डर गए और हरि की शरण लिए, भगवान की शरण लिए, अपने इष्ट देव भगवान नारायण की शरण लिए। तो यहाँ पर वे भगवान की शरण ले रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, तो भगवान के एक गुण का स्मरण करते हुए जा रहे थे। क्या गुण है? सर्व अमंगल हरे। हरि शब्द का यह अर्थ है भगवान अपने शरणागत के अमंगल को नष्ट कर देते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भगवान का नाम जपता है, उनका दर्शन करता है, श्रवण करता है, किसी भी तरह से शरण ग्रहण करता है, तो उससे शरणागत दास के सब प्रकार के विघ्नों का, सब प्रकार के भय का नाश कर देते हैं, हरण कर लेते हैं। इसी से भगवान का एक नाम बहुत प्रसिद्ध हरि है। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि शब्द के दो अर्थ मुख्य किए हैं। हरि शब्द अनेकार्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। तो सब प्रकार का अमंगल दूर कर देते हैं। इसके साथ ही साथ वे इतने सुंदर हैं कि अपने रूप, लीला, धाम और परिकर आदि जो है उनकी माधुरी से सबका चित्त हर लेते हैं, नेत्र हर लेते हैं, मतलब नेत्र की वृत्ति का अपहरण कर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। यहाँ जो नंद महाराज भगवान की शरण ले रहे हैं उनके हरित्व विशेषता पर, कि भगवान हमारा संकट हर लेंगे, हमारे बच्चे पर कोई संकट नहीं आ पाएगा, हमारा ब्रज सुरक्षित रहेगा। तो यह एक शिक्षा है। उस विशाल सभा में श्री सुखदेव गोस्वामी नंद महाराज की मानसिकता को प्रकट करके सबको उपदेश कर रहे हैं। कभी भी जीवन में कभी भय आवे, कोई उत्पात आने की आशंका हो, तो सीधे भगवान की शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अथवा इसका एक अर्थ और है। शरण का अर्थ होता है घर, गृह। शरणम जगाम का अर्थ है घर जा रहे थे। पथ में नंद महाराज ये सोच रहे थे कि सौरेर वचः मृषा न इति विचिंतयन्, यानी इति सौरी की बात असत्य नहीं हो सकती है। इस प्रकार से इस विचार में पढ़कर नंद महाराज हरिं विचिंतयन्, अपने परम मनोहर पुत्र का चिंतन करते हुए शरणम जगाम, अपने घर गए। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जी अर्थ करते हैं। संस्कृत के श्लोक ऐसे होते हैं, आप जैसे भी अर्थ लगाइए लगते हैं। शरणम जगाम, वो अपने शरण गए, घर गए। घर को भी शरण कहते हैं। आकाश के एक टुकड़े को, खंड को हम लोग घेर लेते हैं दीवार बनाकर, तो उसमें सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वह एक शरण है। गृह एक शरण है। तो अपने शरण जा रहे थे, क्या करते हुए? हरिं विचिंतयन्, हरि का विशेष चिंतन करते हुए। यहाँ हरि शब्द से तात्पर्य उनके बच्चे से है।
सर्व मनोहर, जो सबका मन हरे, उसको हरि कहते हैं। उस बच्चे को देख चुके थे, बड़ा ही आकर्षक बच्चा था, तो इसलिए यह अर्थ भी बिल्कुल ठीक होगा। हरि का विशेष चिंतन करते हुए, अपने पुत्र का चिंतन करते हुए शरणम जगाम, अपने घर जा रहे थे। हम लोग दोनों अर्थ ले सकते हैं। हरिम विचिंतन शरणम जगाम अथवा हरिम शरणम जगाम। भगवान सबके लिए शरण है, रक्षक हैं, विपत्ति में, संपत्ति में, सब समय। तो इसलिए हरि की शरण लेनी चाहिए। तो नंद बाबा भगवान की शरण लिए। क्या हुआ? इसको ऊंचा करना है। हरे कृष्ण। तब मानो महाराज परीक्षित यह कहते हैं, क्या उत्पात होने वाला था वहां, क्या उत्पात हो रहा था। वसुदेव जी ने कहा कि संति उत्पातश्च गोकुले, बहुवचन में कहे थे। गोकुले उत्पातः संति, उत्पातः वर्तते या उत्पातः अस्ति, ऐसा नहीं कहे, बहुवचन में कहे उत्पातः संति गोकुले। अनेक उपद्रव चालू हो गए हैं, इसलिए आप जल्दी जाइए। तो नंद बाबा तो और घबरा गए। रास्ते में जा रहे थे भगवान का चिंतन करते हुए कि हे प्रभु, मेरा ब्रज सुरक्षित रहे और विशेष करके मेरा नवजात शिशु, मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, ऐसी कृपा कीजिए। आप शरणागत दुखहारी हैं। हरि की शरण में गए तो इसे ये नहीं समझना चाहिए कि वे चुपचाप बैठे हुए शरण में जा रहे थे, नाम जप कर रहे थे, भगवान का कोई पद गा रहे होंगे जो उनको अभ्यास होगा। भगवान इस तरह दुख दूर करते हैं भक्तों का। तो बैलगाड़ी पर बैठे हुए वे इस तरह से जा रहे थे। क्या उपद्रव वहां हो रहा था, होने वाला था, तो सुखदेव गोस्वामी चालू कर रहे हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, कंसेन प्रेषिता, कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना बच्चों को मारती हुई गांव नगर और आकर आदि में घूम रहे थे। पूरा ग्राम ब्रजादिश, गांवों में, नगरों में और ब्रज आदि में वो घूम रहे थे। ये उपद्रव हो रहा था गोकुल में, ये चालू था। शिशु निघ्नन्ति चचार, चचारा का अर्थ विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे अपनी इच्छा से। कौन? पूतना, राक्षसियों की जाति होती है जो खास करके बच्चों को मारती। कभी कभी बच्चे जीवित भी रहते हैं तो उनका खून पी जाती हैं और वे इस तरह सूख करके मर जाते हैं। पूतना बाल घातिनी, और विशेष करके जो कंस की पूतना थी वो बाल घातिनी, बच्चों का घात करने वाली, बच्चों का वध करने वाली थी। बाल घातिनी, पूतना, बाल घातिनी और घोरा, बहुत ही भयंकर हृदय वाली थी, कठोर स्वभाव की थी। यह तो उसके गुण बता ही रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। घोरा, पूतना, बाल घातिनी, और ऊपर से कह रहे हैं कंसेन प्रहिता, ऊपर से सरकारी आदेश मिल गया था कि जाओ मारो, राजा आज्ञा दिया था। और समय में ऐसा होता है कोई राक्षसी इस प्रकार से बच्चे का वध करे तो हो सकता है राजा उसको दंड दे, पता लग जाने के बाद। कोई किसी का मर्डर करे तो राजा दंड देता है, सरकार दंड देती है। लेकिन इस पूतना को सरकारी आदेश हो गया था कि तुम मारो बच्चों को, इसलिए बहुत भयंकर। यह कथा सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए थोड़े काल के लिए। यद्यपि ये जानते हैं महाराज परीक्षित कि भगवान कृष्ण भगवान है, इनका कुछ भी नहीं कोई कर सकता, लेकिन फिर भी उनके शरीर को देखकर सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि ये तो भयभीत हो रहा है।
तो कृष्णम प्रति शंकमानम राजानम आश्वासयति। कृष्ण के विषय में सोच करके कि हाय हाय, ऐसी बाल घातिनी, ऐसी निर्दय स्वभाव वाली पुतना ब्रज में जा रही हैं, वो भी बच्चों को मार रही हैं, तो कहीं कृष्ण को न मार दे। और ब्रजराज इधर रास्ते में हैं। महाराज परीक्षित का चेहरा उड़ गया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कथा सुन करके भाव होता है भक्तों का भगवान के प्रति। तो उनको आश्वासन देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आप भयभीत मत होइए। न जत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जातु धान्यश्च तत्र ही। जहां पर लोग भगवान के नाम आदि का कीर्तन नहीं करते हैं, उनकी कथा आदि का श्रवण नहीं होता है, वहीं पर राक्षसियां रहती हैं और राक्षस रहते हैं। राक्षसों का प्रभाव वही होता है जहां लोग भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, नामोच्चारण नहीं करते हैं। तो फिर जहां वे साक्षात विद्यमान है, वहां क्या भय की कल्पना की जा सकती है। एक आश्वासन दे रहे, न जत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जातुर्घ्नानि। भगवान के श्रवण आदि जो है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम आदि, ये रक्षोघ्नानि, राक्षसों का नाश करने वाले, जो बुरे विचार वाले हैं, दूषित हृदय वाले और किसी का अनिष्ट करना चाहते हैं, उनको राक्षस कहते हैं। तो राक्षसों का प्रभाव वही चलता है जहां भगवान का श्रवण आदि नहीं होता है। न जत्र श्रवण आदि, राक्षसों का विनाश करने के लिए, उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए जितने भी साधन हैं भक्ति के, तो उनमें श्रवण को आदि कहा गया, ये प्रथम है। श्रवण, कीर्तन, पूजन, अर्चन इत्यादि हैं। श्रवण आदि जहां नहीं होता है वहीं पर राक्षसों का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जहां श्रवण कीर्तन होता है वहां भी राक्षसों का प्रभाव नहीं होता है, तो फिर जहां साक्षात भगवान विद्यमान है वहां क्या शंका करने की बात है, वो क्या कृष्ण का करेगी। और विषय प्रवृत्ता शैव मरिष्यति इति भाव, वो गलत जगह पर जा रही है, वो जाकर के खुद ही मर जाएगी, स्वयं ही मर जाएगी। ये भाव था सुखदेव गोस्वामी इस कथा कहने में। नहीं तो पूतना की कथा कह करके फिर ये श्लोक क्यों बोलते हैं कि न जत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जातु धान्यश्च तत्र। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी ने भी लिखा है कि श्री कृष्ण विषय शंकमानम राजानम आश्वासयति। यह श्रीमद् भागवतम वास्तव में एक ऐसा ग्रंथ है कि पागल लोग ही इसको समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो पागल हो गया है, बातुल हो गया है, वही भागवत समझेगा। मेरे जैसा जो हो गया, पागल हो गया। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि मैंने सुना है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के स्थान में आप आत्मा राम श्लोक की कई व्याख्या किए थे। हे प्रभु, मेरी इच्छा है, मैं उसे सुनना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं, मैं व्याख्या किया था, ऐसा कुछ नहीं किया था। ऐसा है कि सार्वभौम भी पागल है, बातुल है, तो उसके साथ हो सकता है मेरा भी माथा खराब हो गया होगा, तो उसी पागलपन में मैं कुछ कह दिया होंगे, ऐसा वे कहते हैं। तो सार्वभौम के भक्ति के प्रभाव से हो सकता है मेरे से कुछ अर्थ आ गया हो, वो भी एक पागल व्यक्ति है, ऐसा कहते हैं। और फिर सारा अर्थ फिर कहते हैं, मैं तो कुछ भी अर्थ नहीं जानता हूं, लेकिन आपके संग के प्रभाव से हो सकता है कुछ अर्थ मुझे समझ में आ जाए। आपके संग के प्रभाव से भागवत का कुछ अर्थ मेरे मुख से स्फुरित हो सकता है। और पूरा सुना करके आत्माराम श्लोक की व्याख्या, और कहते हैं कि मुझे स्मरण नहीं है कि मैं क्या क्या कहा था सार्वभौम भट्टाचार्य के पास, और आपके पास भी क्या बका, इसका मुझे कोई ध्यान नहीं है। और असल में जो बातुल होता है, पागल होता है, वही भागवत समझता है।
मेरे जैसा, भगवान ये कह रहे हैं, मेरे जैसा जो पागल होता है वही भागवत समझता है। उन्होंने कहा था अभी जो सावधान है, पागल नहीं हुआ है, अपने घर के काम धंधा में बिल्कुल दक्ष है, टाइम से सब कुछ कर रहा है, उसके लिए कठिन पड़ेगा भागवत समझना। मतलब मैनेजमेंट में वेरी एक्सपर्ट जो है, कठिन है भागवत समझना, कुछ पागल होना पड़ेगा इसके लिए। पागल बनने पर तब भागवत समझ में आएगा। अब ये देखिए, महाराज परीक्षित 9 स्कंद भागवत सुन चुके हैं। सुन किस प्रकार भगवान विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, पुरुषावतार ग्रहण करते हैं, एक एक जीव की इच्छाओं को समझते हैं, हृदय में रहकर उसकी पूर्ति कर रहे हैं, भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। कैटभ को मारे, हिरण्याक्ष को मारे, हिरण्यकश्यप को मारे, सब लीलाएं हो चुकी। कितनी कितनी कथाएं, सतव्रत महाराज की नौका खींच रहे हैं प्रलय पयोधि में, और ये सब, और फिर भी कथा सुनकर डर कि कहीं कृष्ण को पुतना मार न दे। यह देखिए भाव यहाँ पर। तो उसी तरह का वक्ता भी पागल है, वो भी आश्वासन दे रहा है कि नहीं डरिए मत, जहाँ कीर्तन आदि नहीं होता है वहीं पर इनका प्रभाव होता है। तो भगवान के नाम में भी इतनी ताकत है कि राक्षस भाग जाते हैं, तो फिर वो नाम ही भगवान जहां पर है तो क्या शंका की जा सकती है। अरे वो डरने वाला और समझाने वाला दोनों अद्भुत है वास्तव में। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भागवत को भागवत के स्थान में समझना पड़ता है। इसके अर्थ है, जैसे 5 साधन भगवान ने कहा है, तो उसमें भी कहते हैं भागवतार्थ स्वाद, भागवत के अर्थों का स्वादन। ऐसा नहीं सिंपली भागवत पढ़ लिया बस सब समझ गया, चाहे सुन लिया समझ गया। अर्थों का स्वादन, अर्थास्वाद, ये यथावत शब्द है, अर्थास्वाद, अर्थ का स्वादन करना चाहिए। क्या स्थिति है महाराज परीक्षित की, जो स्वयं ही इस अध्याय के शुरू में कहते हैं कि कौरवों की सेना एक विशाल समुद्र के समान थी, परंतु उस विशाल सैन्य समुद्र को भी हमारे पितामह उस तरफ पार कर गए भगवान का आश्रय लेकर, जैसे कोई पथ में चलते हुए गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को पार कर जाते हैं। और वे प्रभु मेरे मां के गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र से दग्ध मेरे शरीर की रक्षा की। तो ये आपकी रक्षा किए गर्भ से, तो वे अपनी रक्षा पूतना से नहीं कर सकते हैं। ये भाव महाराज परीक्षित सुन रहे थे, लगातार 2 पिताओं के भाव को। वसुदेव जी व्यग्र हैं अपने बेटा की रक्षा के लिए, नंद महाराज व्यग्र हैं, तो क्यों नहीं यह वात्सल्य भाव महाराज परीक्षित के हृदय में जगेगा। जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो उनके परिकरों में जो भाव होता है वो भाव आने ही लगता है अपने आप, केवल श्रवण मात्र से। इसलिए महाराज परीक्षित इस समय भगवान के ऐश्वर्य को भूल गए थे, और नंद महाराज की तरह उनका भी हृदय संकित हो रहा था कृष्ण के प्रति। अतः सुखदेव गोस्वामी आश्वासन दे रहे थे। तो बहुत ही बड़ी बात है यहाँ सीखने की। संसार में कोई बाधा नहीं आ सकती है, कोई संकट नहीं आ सकता है यदि भगवान का श्रवण आदि होता रहे। श्रवण आदि में श्रवण कीर्तन होता रहे, किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हो सकता। किसका कीर्तन श्रवण? सात्वताम भर्तु, सात्वतों के, भक्तों के जो भरतार हैं, भरण करने वाले हैं, स्वामी हैं, उनका यदि कीर्तन आदि किया, श्रवण आदि किया जाए तो वहां राक्षसों का प्रभाव नहीं होता है। और वह भी स्वकर्म से। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म में लगा है, मुख्य रूप से श्रवण नहीं कर रहा है, कीर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं कोई जप कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अपने काम में है, अपने काम धंधा में भी है और उसके कान में यदि भगवान का नाम पड़ रहा है, या अपना काम कर रहा है, संसारिक काम कर रहा है और भगवान का नाम गुनगुना रहा है, तब भी राक्षसों का प्रभाव नहीं होता है। और फिर केवल कीर्तन आदि करने लगे तो कहना ही क्या है। और उस पर भी जहां साक्षात भगवान विद्यमान है तो वहां क्या बाधा हो सकती है, क्या भय हो सकता है। इसलिए आप व्यर्थ संकित मत होइए, कृष्ण सुरक्षित रहेंगे, वही मरेगी, वो पूतना ही मरेगी, कृष्ण का कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार आश्वासन देकर के कहते हैं, साखे चरेक दोत्पत्य पूतना नंद गोकुलम
जोषित्वा मायि आत्मानं प्राविशत् कामचारिणी। सा खेचरी, सा का अर्थ वह पूतना के लिए वह, और वह शब्द कहने का मतलब है कि उसके जितने भी क्वालिफिकेशन पहले बोले सुखदेव गोस्वामी, पूतना, बालघातनी, घोरा और कंसेन प्रहिता। कंस ने स्पेशल समझा करके उसको भेजा था। बात यह है कि मंत्रियों ने कंस को यह परामर्श दिया, ये चौथे अध्याय के अंत में कथा है। मंत्रियों ने ये कहा कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने साधु संत हैं, सबको कत्ल किया जाए। पहला काम ये करना चाहिए विष्णु को कमजोर करने के लिए। यही लोग प्रचार करते हैं विष्णु का। जो साधु महात्मा हैं वही कृष्ण का जस गा गा करके, यज्ञ करके और कृष्ण का प्रचार करते हैं विष्णु का। तो आपके लिए हम उपाय बता रहे हैं कि ऋषियों की हत्या करनी चाहिए। जो संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, भगवान के भजन में लगे हैं, उनकी हत्या का प्लान बनाया कंस। तो कंस योग माया की बात से बहुत डर गया था, तो उसने कहा ठीक है ऋषियों की हत्या तो करेंगे, लेकिन माता दुर्गा ने जो कहा है कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है, कितने दिन का होगा? लगभग 10 दिन 1 महीने के अंदर का होगा। मैं पहले उसको मारना चाहता हूं, अपने शत्रु को जो कहीं जन्म ले चुका है। तब इन लोगों ने कहा कि ठीक है वही काम किया जाए। तो कंस ऋषियों की हत्या के पहले बच्चों की हत्या की योजना बनाया था। जब बच्चों की हत्या की योजना बन रही थी उस कैबिनेट में बैठ करके, तो ये पूछा कंस ने कि क्या उपाय किया जाए, बच्चों की हत्या किस तरह की जाए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि सीधे गांव में जा करके मारा जाए बच्चों को। ये हुआ कि कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर भाग जाएंगे, इधर उधर देश छोड़ देंगे, और हो सकता है उसी में आपका कोई वध करने वाला हो जिसको लेकर भाग जाएं। अथवा फिर लोग समवेत रूप से द्रोह कर सकते हैं। जब सबके बच्चे को मारा जाएगा तो सब एक साथ समवेत खड़े हो सकते हैं लड़ने के लिए, प्रतिकार करने के लिए। तब क्या किया जाए? तो पूतना स्वयं ही आगे आ गई और उसने कहा कि नहीं, इस तरह से किसी को जाने की जरूरत नहीं है बच्चों को मारने के लिए। मैं मारूंगी बच्चों को, मैं अपने स्तन में विष लगाकर जाऊंगी और बच्चों को दूध पिलाने के बहाने से बस स्तन से उनके मुख को सटाऊंगी, बस मरते जाएंगे, और कोई और दूसरे तरह से मारने की जरूरत नहीं। तो कंस ने कहा ये फर्स्ट क्लास का उपाय, ये बहुत अच्छा, ठीक है, कोई समझ भी नहीं पाएगा और हमारा शत्रु मार दिया जाएगा अन्य बच्चों के साथ। ठीक। तो उसने कहा कि ठीक है तुम मारो, और स्पेशल आज्ञा दिया, रिवार्ड देने को कहा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले कंसे न प्रहिता। प्रहिता, हित का अर्थ होता है प्रेरित करना। प्रहिता, प्रकर्षेण हिता भेजा था उसको। तो आई थी। तो सा खेचरी, वह आकाशगामिनी खेचरी, आकाश में विचरण करने वाली, एकदा उत्पत्य, वह मथुरा से उड़कर गोकुल गई। महाबल, ऐसा नहीं कि जमुना जी पार करके और गई हो, धीरे धीरे उड़ करके गई। उसमें योग शक्ति थी उड़ने की, और छोटा रूप बनाना, बड़ा रूप बनाना, स्त्री का रूप बनाना, पुरुष का रूप बना लेना, खूब सुंदर सजा लेना, इच्छा मात्र से। ऐसा नहीं था कि मथुरा से कोई वस्त्र खरीद करके उसे ले जाना पड़ता सुंदर रूप बनाने के लिए। तो संकल्प मात्र से बहुत सुंदर साड़ी बना सकती थी। ये और भी जितने भी मेकअप के सामान थे वो सब अपनी इच्छा से बना सकती थी। तो उड़ करके गई। एकदा उत्पत्य नंद गोकुलम जगाम, नंद गोकुलम प्राविशत, गई नंद महाराज के गोकुल में, और माया आत्मानम योषित्वा,
माया से अपने को योषित्वा का अर्थ योषित बना ली। संस्कृत में योषित शब्द का अर्थ होता है स्त्री, लेकिन योषित शब्द स्पेशल अर्थ रखता है। वो अर्थ है बहुत सुंदरी स्त्री। बहुत सुंदरी स्त्री को योषित कहा। तो योषित्वा अपने को अति सुंदरी बना करके और प्राविशत नंद गोकुलम, नंद गोकुल में प्रवेश कर। इससे सिद्ध होता है कि गांव के बाहर ही अपने को खूब सजा ली। इतनी सुंदरी हो गई थी, इतनी सुंदरी बन गई थी कि वहां की नारियों ने तो यही कहा कि साक्षात लक्ष्मी जी आई हुई। वो आगे कथा आएगी। बहुत सुंदर रूप बनाई थी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि अरे वो कैसी निर्लज्जा दूसरे के गांव में घुस गई, ऐसे कैसे घूम रही थी दूसरे के घर में या दूसरे के गांव में। तो कहते कामचारिणी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं काम का अर्थ है स्वेच्छा, स्वेच्छाचारिणी। अपनी इच्छा से जहां तहां घूमने वाली थी वो, तो उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं था। अति सुंदर रूप बना करके माया, अपनी माया शक्ति से और गोकुल में प्रवेश की। तो उसके रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। यहाँ देखिए कितना सुंदर रूप बनाई। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकां बृहन्नितांबस्तन कृष्ण मध्यमां सुवास समकंपित कर्ण भूषण तिशोलसत कुंतल मंडिताननम। मूल वाक्य यह है कि गोप्यः ताम दृष्टवा रूपिणी श्रियम अमंसत। जो गोपियों ने पूतना को देखा उस सुंदर वेश सुंदरी के रूप में, अमंसत, तो गोपियों ने यही निर्णय किया कि साक्षात लक्ष्मी जी। तब लक्ष्मी जी को कौन रोके किसी घर में आने से? प्रश्न होता है, मान लीजिए महाराज परीक्षित कहें कि उसको गोपियों ने नहीं रोका, गोपों ने नहीं रोका, जो उसके हृदय में इतना हलाहल जहर भरा हुआ था, तो कृष्ण को मारने जा रहे थे, बच्चों की हत्या करने जा रहे थे, तो किसी ने नहीं रोका नंद भवन जाते हुए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना, किसी ने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका उसी का कारण बता रहे हैं। तो सुंदरता का वर्णन करते हैं। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका। केश बंध, अपने जुड़े में, केश बंध में वह मालती के पुष्प की माला को लगाई थी, और इस तरह से लगाई थी व्यतिशक्त, अतिशक्त, बड़ी दृढ़ता से फूल को बांधी थी अपने जुड़े में, किसी हालत में खुल ना सके। मालती पुष्पों की माला पहनी हुई थी जुड़े में, केस में। और बृहन नितंब स्तन कृष्ण मध्यमाम, उसके नितंब और स्तन बड़े बड़े थे। लगता था कि इसी कारण से उसका मध्य प्रदेश क्षीण था। सुखदेव गोस्वामी के वर्णन का यह आशय ध्वनित हो रहा है। शरीर नीचे से ऊपर तक एक समान होना चाहिए था इस सृष्टि के समय, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं और जीव गोस्वामी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ किए हैं, तो उनके कहने का मतलब था कि जब उसके नितंब और स्तन बड़े बड़े हैं, इसी कारण से उसका कटी प्रदेश क्षीण था। मतलब बहुत सुंदरी थी यह बात। बृहद नितंब स्तन कृष्ण मध्यमा सुवाससम, और वह बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनी थी। दो वस्त्र पहनी थी, जैसे ब्रज में स्त्रियां पहनती हैं, एक लहंगा और एक ओढ़नी, प्रायः इस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं। तो सुंदरे वाससी जस्या सा सुवास ताम, बहुत सुंदर वस्त्र पहनी। सु शब्द से वस्त्र के गुण को बताया जा रहा है, क्वालिटी बताया जा रही है, बहुत सुंदर वस्त्र। कंपित कर्ण भूषण, और बारंबार इधर उधर देख रहे थे, हंस रहे थे, तो उसके कुंडल कंपित हो रहे थे। कर्ण भूषण, कान के गहने जिनको कुंडल कहते हैं, वे झूम रहे थे, और उन कुंडलों के कारण उसके
केस जो कान के पास थे जगमग जगमग कर रहे थे, चमक रहे थे उसके काले काले केस। कंपित कर्णभूषण त्रिषा, कांपते हुए कर्णभूषणों की ज्योति से उल्लसत कुंतल, कुंतल उसके केश कलाप उल्लसित हो रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ कर्णभूषण का अर्थ कुंडल न करके हमारे आचार्यों ने किया है कर्णभूषण। कान में गहना लगाई थी तो कुछ गहने का अंश ऊपर भी जा रहा था, कभी कभी ऐसा गहना देखा गया है। तो इसी कारण से केश की शोभा बढ़ गई थी, नहीं तो नीचे यदि कुंडल लटके तो उससे केश की शोभा बढ़ेगी, ऐसा नहीं संभव। इसलिए कुंडल न कहकर कर्णभूषण कह रहे हैं। वो कर्णभूषण कान के ऊपर भी था, लिपटा हुआ था, इसलिए उसके कुंतल पुतने के केस बहुत सुंदर लग रहे थे। और इस कारण से कर्णभूषण से और कर्णभूषण के कारण चमकते हुए केशों से मंडित आननाम, उसका आनन आकृत सा बहुत सुंदर लग रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे गोपियों का चेहरा देख रहे थे कथा कहते समय, ऐसे पूतना का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि तत्काल ही यह भगवान के मां का पद पाएगी। तो इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। मंडित आननाम, आनंद का अर्थ है मुख, जिसका मुख मंडित था, किस चीज से? उल्लसित कुंतलों से। और कुंतल क्यों उल्लसित थे? कर्णभूषण से। कर्णभूषण में कैसे जगमगाहट आ रहे थे? कंपित, चलायमान थे कम, इसलिए कई प्रकार के रिफ्लेक्शन पड़ रहे थे उसके केशों पर। उसके कर्णभूषण इधर उधर होते थे तो उससे रिफ्लेक्शन हो रहा था प्रतिबिंब, तो उसका मुख बड़ा सुंदर लग रहा था। इस एक श्लोक में उसके रूप का वर्णन किया गया। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यहाँ 2 श्लोक में पुतना का वर्णन किया जा रहा है, तो एक में रूप का वर्णन है और दूसरे में उसकी चेष्टा का वर्णन। अब दूसरे में चेष्टा का वर्णन करें। वल्गु स्मितापांग विसर्ग वीक्षितैः मनोहरन्तीं मिताम्रजौकसाम्। वल्गु का अर्थ मनोहर, अति मनोहर उसकी मुस्कान थी, बहुत सुंदर हंसी थी, जो भी देखता था उसका चित्त हर लेती थी। वल्गु स्मित और अपांग, विसर्ग वीक्षित, मधुर मुस्कान से युक्त उसके अपांग थे, चितवन थी, और वह चितवन से सबके चित्त को हर रही थी। विसर्ग वीक्षित। तो सुखदेव गोस्वामी उसके आंखों का वर्णन कर रहे हैं, और खास करके उसके मुस्कान का और देखने का, 2 चीज का वर्णन है कर रहे हैं। तो उसकी जो दृष्टि थी, जो देखती थी, तिरछी चितवन से देखती थी, हंसती थी, तो मनोहरंती बनिताम ब्रजौकसाम, वह बनिता, वह सुंदरी स्त्री ब्रजौकसाम मनोहरंती, ब्रजवासियों के मन को हर लेती थी। मन हर लेने का भाव है कि वे लोग एक बार तो जरूर कहते थे, अरे कितनी सुंदरी, कितनी सुंदरी है, और कितना इसका शुद्ध भाव है। केवल सुंदरी ही नहीं है, कितना सुंदर इसका हृदय है, सबके प्रति स्नेह से भरी हुई मुस्कान है इसकी। इतना कपट कर रही थी, कितना। तो वे लोग तो समझ ही नहीं पाए, जिसके मन को हर रहे तो वे लोग कहां से रोकेंगे। वे लोग तो सौभाग्य समझे कि ऐसी स्त्री इस नंदोत्सव में कृष्ण के जन्म के अवसर पर पहुंची है। सुनी होगी बेचारी कहीं से, तो ये आई है, बहुत भाग्य है हम लोगों का। तुम लोगों का जो भाग्य हो तो बाद में पता चलेगा। भाग्य, कभी कभी आदमी अपना रियलाइजेशन किसी के विषय में बोलता है और उसको पता नहीं होता है कि उसका रियलाइजेशन कितना रॉन्ग है, कितना गलत। जाइए, इन लोगों के लिए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनके मन को हर ले, इसलिए नहीं रोके। अच्छा, गोपियों को रोकना चाहिए था, तो कहते हैं अमंसताम भोज करेण रूपिणी गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पति। जहां तक गोपियों की बात है, गोपियों ने तो ऐसा माना, अमंस तक क्या माना, उनको ऐसा लगा कि जैसे यह वनिता अपने पति को खोजने के लिए आई है।
इसके पति यहाँ कहीं आए होंगे, उनको खोजने के लिए आई हैं। जैसे लक्ष्मी जी हाथ में कमल का पुष्प लेकर कभी कभी अपने पति को, भगवान को खोजा करती, इस प्रकार का भाव है। तो अम्भोज करेण, अम्भोज का अर्थ कमल और कर का अर्थ हाथ। जैसे हाथ में कमल लेकर लक्ष्मी जी चलती है। कमल भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान अपने हाथ में कमल लिए रहते पद में, तो इसलिए उनकी पत्नी भी हाथ में कमल लिए रहते। ऐसे कमल वन में रहती भी हैं लक्ष्मी जी, और कमल से उत्पन्न भी हैं, पद्मजा कहते हैं लक्ष्मी जी को। राधा रानी भी पद्मजा है, कमल से उत्पन्न। तो शायद पूतना ने सोचा होगा कि मैं इतनी सुंदरी बनूंगी तो लोग मुझे लक्ष्मी समझ करके मेरा आदर करेंगे, इसीलिए उसने कमल भी ले लिया था। यह भी लग रहा है कि कमल लेकर के घूम रहे थे। अम्भोज करेण, तो गोपियों ने तो ऐसा माना कि ये रूपिणी श्रियम, रूपिणी का अर्थ है अति सुंदरी लक्ष्मी, मूर्तिमती लक्ष्मी आई हुई है। लक्ष्मी हूबहू नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी जी घूमती है ऐसे यह घूम रही है। तो एक प्रकार से कह ही दिया कि ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तो साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं अपने पति नारायण को मारने के लिए, लक्ष्मी जी आई। हरिसूरी जी अपने भाव में कहते हैं कि जब भगवान के परिकरों का रियलाइजेशन इतना गलत हो सकता है किसी के विषय में, तो साधारण संसार में लोग किसी के विषय में अपना मंतव्य देंगे, वो कैसे ठीक हो सकता है। नित्य मुक्त परिकर हैं, भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन एक राक्षसी को समझ नहीं पाए। साधारण औरत कहते तब भी कुछ काम चल जाता है। अगर गोपियों ने ये कहा होता कि कहीं की गोपी है, किसी गांव से आई है, तब भी चलो भाई ठीक होता। तो ऐसे भी कह देती देवलोक से कोई देवी आई है या पाताल लोक से कोई आई है, तब भी कुछ ठीक होता। बैकुंठ से लक्ष्मी जी आई हैं, वाह रे वाह, इतना कंप्लीट रियलाइजेशन हो रहा है। यही संसार में दशा है मनुष्य की। कोई आदमी क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सोचने की बात है। हम जिसको समझते हैं कि यह बिल्कुल अच्छा आदमी है, अपना रियलाइजेशन देखते हैं, और बाद में पता चलता है अरे ये तो एकदम कंडम आदमी, एकदम बोगस व्यक्ति। हम लोग किसी को बहुत अच्छा समझ करके और तत्काल ही उसको बहुत बहुत टाइटल देते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तुरंत रियलाइजेशन गलत हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जीवित आदमी की कभी प्रशंसा मत करो, क्योंकि मरते दम तक पता नहीं को क्या हो जाएगा। आज हम उसके लिए क्या कह रहे हैं, कल बदल जाएगा, तब क्या होगा। शास्त्र कहता है। और जैसे हम सुनते हैं कि जब कोई मनुष्य मर जाता है, शरीर त्याग देता है, तो उसका फोटो रखते हैं घर में चाहे जहां। एक बार दीन बंधु प्रभु बता रहे थे, ये आदि बद्री गए थे। आदि बद्री में देखे एक महात्मा पहले रहा करते थे गोपी दास जी, तो वो देखे कि उनका फोटो रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है। तो हमसे कहे, जब मैं फोटो देखा महाराज तो मैं पूछा उनसे, क्या गोपीदास जी गुजर गए? तो मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों पूछे? मैं पूछा कि आप ऐसे क्यों पूछे, फोटो रखने का मतलब गुजर गए? तो हाँ, लोग मरने पर फोटो रखा करते हैं। ये दीन बंधु दास जी कह रहे थे, हम लोगों के ही दीन बंधु। तो वो कहे कि जनरली हम देखते हैं किसी के घर में फोटो टंगा हुआ है, तो किसी के पिता का या कोई बुजुर्ग भाई का और सबका, तो प्रायः गुजरे हुए लोगों का लोग पिक्चर रखते हैं। लेकिन अब फैशन हो गया अपना ही फोटो खिंचवा कर रख दो, तो अपने से अपने को मार रहे, जो आत्म प्रशंसा आत्महत्या के समान है। किसी किसी घर में तो ऐसे भी हम लोग जाते हैं, भगवान का कोई पिक्चर नहीं है, अपना पिक्चर है, पूरे परिवार का सूट पैंट पहने हुए, देख लीजिए ये
परिवार। और यह तो है ही, लेकिन जो लोग दुनिया को शिक्षा देने वाले हैं वे भी अपने ही फोटो को देख करके बहुत आनंदित होते हैं। ऐसा देखा जाता है, ये दशा हो गई। इसीलिए नीति शास्त्र जो कहता है किसी जीवित व्यक्ति की प्रशंसा नहीं की जा सकती है, उसका कोई विश्वास नहीं वो कब तक प्रशंसनीय है। हम लोगों का रियलाइजेशन गोपियों के रियलाइजेशन जैसा गलत हो सकता है। अब पूतना के विषय में जो मंतव्य आपस में सखी बात कर रही है गोपियां, कहा देखो लक्ष्मी जी आई है, हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है, बच्चे को आशीर्वाद दे देंगी, अगर देख भी देगी इस बच्चे पर तो बच्चा अजर अमर रहेगा, निरोग रहेगा, राजा बनेगा। क्यों लक्ष्मी जी जिसको देख दे डायरेक्ट अपने आंख से तो क्यों नहीं राजा होगा। तो सब बहुत खुश थे, इसीलिए वो जिधर चल रहे थे हंसते हुए तो वो लोग रास्ता बता रहे थे। उधर नंद बाबा का घर है, रानी जसोदा जी उधर रहती हैं, कृपा करके आप इस घर में चलिए। वाह रे वाह। तो कहीं पावड़े फूल बिछा बिछा करके ला रही थी, नंद भवन में चलिए, कृष्ण को बहुत सुखी करने के लिए। लेकिन वो कृष्ण को मारने के लिए भेष बनाई थी, इसका पता नहीं था उन लोगों को। यहाँ यह बहुत ही मार्मिक संदेश मिलता है भागवत के श्लोकों से। अमंसतः शब्द से खास करके गोपियों ने ऐसा माना कि रूपिणी श्रियम, यह बिल्कुल लक्ष्मी जी है, अति सुंदरी है, इसलिए गोपियों के तो मना करने का प्रश्न ही नहीं था। और गोप जो थे वैसे ही मोहित थे, वे लोग मना नहीं किए, गोपियों ने मना नहीं किया तो प्रवेश करती गई, सीधे पहुंच गई कृष्ण के पास बड़ी सफलता के साथ। बालक गृहस्तत्र विचिन्वती शिशुन जदृच्छयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतीच्छन्न निजोरु तेजसम ददर्श तल्पेग्न निवाहितम भसी। तो गई नंद भवन में जहां कृष्ण बिल्कुल कोमल बिस्तर पर लिटाए गए थे, अभी तो 6 दिन के थे। तो गई तो उसने देखा बालक गृहस्तत्र विचिन्वती शिशुन ददर्श, बच्चों की हत्या करने के लिए वो घूम रही थी, बच्चों की हत्या करती हुई वो घूम रही थी। वो बालक ग्रह थी, पूतना थी, बच्चों के लिए ग्रह थी, उनका नाश करने वाली। तो शिशुन विचिन्वती, ऐसे उसको ये पता नहीं था कि स्पेशली कृष्ण हैं, या कृष्ण का तो उसे कुछ पता नहीं था। वो शिशुन विचिन्वती, शिशुओं को खोजते हुए जा रही थी और दूध पिलाकर मारने के लिए। वो ये नहीं जानती है कृष्ण क्या है, कौन स्पेशल बच्चा है, ये सोचकर नहीं गई। लेकिन भगवान उसके हृदय में बैठ करके उसको पहले लाए अपने पास, इधर आओ, ब्रज में किसी बच्चे को मारने के पहले इधर आओ। तो शिशुन विचिन्वती, बच्चों को खोजते हुए जा रही थी, लेकिन पहुंच गई सर्वप्रथम नंद भवन में। जदृच्छया, जदृच्छया का अर्थ है दैव की ऐसी प्रेरणा थी या उसका कर्म। यह जदृच्छा का अर्थ भगवद इच्छा, भगवान की ऐसी इच्छा थी कि वो पहले मेरे पास आवे। तो पहुंच गई कहाँ, नंद गृह, नंद के घर में। तो ददर्श, उसने देखा क्या, बालम, बच्चे को देखा। तो सुखदेव गोस्वामी भगवंतम ददर्श नहीं कह रहे हैं, भगवान अभी बिल्कुल अबोध बच्चे के रूप में उत्तान लेट करके और पड़े हुए थे, लीला कर रहे थे। बालम ददर्श, उसने बच्चे को देखा, और बच्चों को मारने के लिए ही वो प्रवेश कर रही थी। तो उसने बच्चे को देखा। कैसा बच्चा, सुखदेव गोस्वामी अपनी ओर से कहते हैं असत अंतकम, असताम अंतकम, दुष्टा नाम नाशकम। फिर आश्वासन दे रहे हैं महाराज परीक्षित को, दुष्टों का नाश करने वाले बच्चे को देखा उसने। जितने असत हैं, दुष्ट हैं, दुष्कृति हैं, उनका विनाश भगवान करते हैं। तो उस बच्चे को देखा जो बच्चा असत अंतकम बालम, परंतु प्रतिक्षण
निजोर तेज सम। वह बच्चा अपने अनंत तेज को छिपा करके लीला कर रहा था। भगवान सर्वदा भगवान है। जैसे अर्जुन को वे अपना विराट रूप दिखाए तो अर्जुन कहते हैं भगवान से, यदि सहस्रों सहस्रों कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदित हों, संजय जी कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र से कि महाराज जोगेश्वर हरि ने जो अर्जुन को वह रूप दिखाया, तो यदि कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदय हों और जितनी प्रभा जितनी दीप्ति होगी उतनी दीप्ति निकल रही थी कृष्ण से। यद्यपि ऐसा होता नहीं कि हजार सूर्य लाख या करोड़ सूर्य एक साथ उगे। संजय जी कहते हैं कि यदि कोटि सूर्य एक साथ उगे तब वैसी प्रभा होगी जैसे कृष्ण के देह से प्रभा निकल रही थी। तो अनंत तेज है। बलि महाराज ने देखा त्रिविक्रम रूप में अपार तेज भगवान से निकल रहा था, सारा विश्व उनके भीतर, लेकिन फिर भी अपने उरु तेज सम, अपने अनंत तेज को, वैभव को छिपा करके, प्रतिच्छन्न करके भगवान बाल लीला कर रहे हैं। तो उनमें सब कुछ विद्यमान है, केवल प्रतिच्छन्न का अर्थ है ढक लिए हैं। नाम प्रकाश सर्व से जोग माया समावृत, जोग माया से अपने को ढके। तो वो देखा उसने तल पे, कहाँ देखा? तल्प पर, बिछावन पर, पलंग पर देखा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बारंबार भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं जैसे भसी भस्म में छिपी हुई अग्नि हो, उस तरह से उसने देखा। वो नहीं समझ पाई कि ये बच्चा कितना खतरनाक, वो नहीं समझ पा रही थी। कोई से विशाल अग्नि पुंज हो और ऊपर से राख रख दिया गया हो और उसको कोई राख समझ करके कूद पड़े उस पर, तो उसका सारा शरीर क्षण भर में जल जाएगा, बिल्कुल वो मर जाएगा। तो वो नहीं समझ रही थी भगवान के अपार तेज को, अन्य बच्चों जैसा समझ रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी कथा कहते समय महाराज परीक्षित या अन्य श्रोताओं के मनोभाव के अनुसार उन्हें सांत्वना देने के लिए बातें कह रहे हैं। भगवान अपने अपार तेज को छिपाए थे, असतों का विनाश करने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे को देखा, बालम ददर्श। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं न तो भगवंतम ददर्श। सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी को ऐसा बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल बच्चा है, पर हैं असत अंतकम और प्रतिच्छन्न निजोर तेजसम। कैसे? भसी आहितम अग्निम इव, भसी भस्म के भीतर छिपी हुई प्रचंड आग की तरह थे। वो तो पकड़ेगी तब पता चल जाएगा वो मारेगी बच्चे को कि वो मारेगा उसको। और कोई बच्चा हथियार नहीं उठाया, अपने ओठों से ऐसा दबाया कि उसी में मर जाएगी। ब्रज में भगवान कोई अस्त्र शस्त्र कभी नहीं उठाए, स्वाभाविक के तरह से लीला करते रहे। तो उसने देखा, उसने कृष्ण को देखा, लेकिन कृष्ण उसको नहीं देखे। जब घर में प्रवेश कर रही थी उसके पहले ही वे आंख बंद कर लिए, जानबूझ करके आंख बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर लिए? बहुत से भक्तों ने बहुत सी उत्प्रेक्षाएं की है, बहुत उत्प्रेक्षा की। भगवान आंख बंद कर लिए। तो एक टीकाकार कहते हैं कि बच्चे अनजान व्यक्ति को देखकर स्वाभाविक ही आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति को देखे बच्चा तो आंख बंद कर ले। वो तो देखता रहता है, बल्कि वो उठा कर ले जाए तो चला भी जाता है प्रतिकार नहीं करता है। तो भगवान आंख बंद कर लिए। हरीश्वरी जी के कुछ भावों को मैं कह रहा हूं। वे कहते हैं कि भगवान ने देख लिया मन ही मन कि यह मां का वेश बनाकर आ रही है, गोपी बनकर आ रही है, तो इसका हृदय इतना क्रूर है, मुझे मारने के लिए आ रही है, तो मैं इसका मुख नहीं देखना चाहता। ऐसी कठोर हृदय वाली का मैं मुख नहीं देख सकता। ये सोचकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया।
मुंह नहीं देखें। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि भगवान ने सोचा कि इसको मैं मारूंगा तो ये छटपटाएगी, तो उसका छटपटाना मैं नहीं देख पाऊंगा, मारने में हिचक होगी, इसलिए आंख पहले ही बंद कर लिए। जो कुछ करना होगा आंख बंद करके करेंगे। कहा जाता है ना, कोई कड़ी दवा पीना हो तो आंख बंद करके पी लेना चाहिए। आंख बंद कर लो। इस तरह हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि मैं तो अभी माँ का दूध पीने आया हूं, मैं माखन मिश्री खाऊंगा, ये विष तो शिव जी का आहार है। तो शायद भगवान आंखें बंद करके कैलाशनाथ का ध्यान करने लगे कि ये अपना हक ले लीजिए, हमको क्यों पीने दे रहे। आप समुद्र व्यापी जहर पी गए थे, इसलिए आप अपना लीजिए, आपको ये प्रसाद मिल रहा है, हमको मत पीने दीजिए। भगवान मानो ध्यान कर रहे हैं शिव जी का, इस तरह से। और हरिशिव जी एक अर्थ करते हैं कि भगवान ने सोचा कि अभी मैं बच्चा हूं और मेरे पास इतना बड़ा संकट आ रहा है, मेरे जान पर खतरा आ रहा है, मेरे प्राण नाश की संभावना है। ऐसे भगवान मर नहीं सकते, लेकिन बाल लीला में उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा संकट आ रहा है, तो किसी भी संकट का नाश योग से होता है। योग का अर्थ उपाय भी है और योग का अर्थ योग साधना। तो भगवान ने सोचा कि योग करना चाहिए इस अनिष्ट से बचने के लिए। तो योग में आंख बंद करना एक आवश्यक आइटम है। तो शायद भगवान इस अनिष्ट का निवारण करने के लिए आंख बंद कर ली। तो एक भाव कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि इस जन्म में तो इसमें कोई पुण्य है नहीं, केवल पाप ही किया है, बच्चों की हत्या किया है। पूर्व जन्म में इसने कोई पुण्य किया है कि नहीं, इसको देखने के लिए वे आंख बंद करके देखने लगे। आंख खुला रखने पर जो देखते हैं उसका चिंतन होने लगता है, बढ़िया से मनन नहीं होता है। तो भगवान आंख बंद करके पूतना के पूर्व चरित्र को देखने लगे। हरीश्वरी जी एक और भाव कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद करके विचार किया कि मैं तो केवल अपनी रक्षा करने के लिए अवतार लिया नहीं हूं, संसार में जितने भी बच्चे हैं, जितने लोग हैं, सबकी रक्षा करने के लिए अवतार लिया हूं। तो और कहां कहां बच्चे हैं जिनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए, ध्यान द्वारा वे देखने लगे उन बच्चों को। तो ये महत् पुरुष का स्वभाव होता है, वो अपने संकट पर विचार नहीं करते हैं, दूसरों के संकट के विषय में भगवान सोचने लगे आंख बंद करके। फिर एक भाव कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि भगवान तो दयालु हैं, इस दुष्टा को निश्चित वैकुंठ देंगे। इनके स्वभाव, ये अपने स्वभाव से बाध्य है। लेकिन कोई भी वैकुंठ जाता है तो सूर्य मार्ग से या चंद्र मार्ग से जाता है, अर्ची मार्ग कहते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य ने कहा कि ये तो दयालु हैं, इस दुष्टा को भले कोई धाम दें, लेकिन हम अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे इसको। तो सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंख में रहते हैं, वे बंद हो गए कि हम तो कपाट बंद करते हैं, इसको हम नहीं जाने देंगे। दूसरे रास्ते से भेजना हो भेजे, लेकिन हम नहीं जाने देंगे। यह भाव है। और एक भाव हरीश्वरी जी कहते हैं कि निमि महाराज सबकी आंखों पर रहते हैं। तो निमि महाराज ने सोचा कि भगवान यदि बाह्य दृष्टि से इसको देखेंगे तब तो इसको अच्छा मान जाएंगे, तो बहुत सुंदरी है, दूध पिलाने आ रही है, मुस्कुरा रही है। इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, भगवान जरा अंतर दृष्टि से देखे इसको। इसीलिए निमि महाराज ने भगवान की आंखों पर पलक लगा दिया, जब बाहर से मत देखिए इसको, भीतर से देखिए कैसी है। इस तरह से बहुत बहुत उत्प्रेक्षा की है। भगवान तो क्षण भर में बहुत विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपनी आंखें बंद कर लिए। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा है कि पूतना अविद्या है। यदि भगवान आंखें खोले रहते तो उनके सामने वो टिक नहीं सकती थी। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, इसलिए वे बंद कर लिए कि ये कुछ चेष्टा करे, नहीं तो उनके सामने वो टिक नहीं सकती थी, समाप्त हो गई होती। या हो सकता था कि पूतना बच्चे, एक भाव कहते हैं, एक भाव हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि यदि मैं आंख से देखता रहूंगा तो शायद उसको भी भय हो जाएगा। क्योंकि ऐसी बात है लोक में कि आप किसी पर आंख गड़ा करके देखिए तो एक बार भय हो जाता है।
लोग कहा करते हैं कि बाघ यदि आप पर अटैक करने आ रहा हो और आप उसको ऐसे देखते रहे तो डर कर भाग जाता है। लोग कहा करते हैं, कहां तक ये सत्य है कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसा लोग कहते हैं कि बाघ से डरना नहीं चाहिए, जब सामना हो जाए तो ऐसे बिल्कुल देखना चाहिए, तो भाग जाता है। तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं आंख खोल करके देखूंगा तो वो समझेगी कि ये निडर है, उसको भय नहीं है, तो शायद वो मुझे मारने का प्रयास न करे। तो इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए कि जो कुछ करना है कर लो। फिर हरिश्री भाव यह कहते हैं कि यह आई है दूध पिलाने मां बन करके, लेकिन इसके हृदय में काम बसा हुआ है। काम का अर्थ है इच्छा, मारने की इच्छा। तो उस पर उत्प्रेक्षा करते हैं, जब कामनी है और मां के रूप में दूध पिलाने आई है तो मैं इसके साथ क्या व्यवहार करूं। भगवान ने इसके वेश को देखना नहीं चाहा, ऐसे नहीं देखूंगा, मां बनकर आवे और कामनी का कार्य करे। तो इस तरह से जो कुछ भी हो, लेकिन मुख्य तात्पर्य यह है कि भगवान पूतना के आते ही आंखें बंद कर लिए। तो एक लीला है, एक छवि है, उसने खूब अच्छी तरह से देखा कृष्ण को। तो विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम, बालक मारिका ग्रहम, बच्चों की हत्या करने वाला वो ग्रह जैसा थी। तो चराचरात्मा स नीलितेक्षण, निमीलितेक्षण। कृष्ण चर और अचर सबके आत्मा है, अंतर्जामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो वे प्रभु पूतना के हृदय की बात को जानकर निमीलिताक्ष, अपने दोनों नेत्र को बंद कर लिए। तो वह आई और ऐसे मां का भाव बना रहे थे, आहा कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा लाला है, और उसको उठा ली गोद में कृष्ण को। यह कहते हुए सब लोग, जो गोपियां तो सौभाग्य मान रहे थे कि लक्ष्मी जी आई हैं, वो गोद में लेकर के अगर केवल देख दे कृष्ण को तब भी बहुत भाग्य है बच्चे का, और उस पर भी गोद में लेकर के कुछ प्यार दिखाए तब तो कहना ही क्या, और उस पर अगर स्तन पिला दे तब तो बच्चा निहाल ही हो जाएगा। तो इस तरह से सोच रहे थे, इसलिए किसी ने रोका नहीं, और बड़े बड़े भाव, हाँ कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा लाला है, और गोद में उठा लो। अनंतम आरोपयद अंतकम, कृष्ण कैसे अनंत हैं, उनका कभी नाश नहीं हो सकता है, भगवान कभी नहीं मर सकते हैं, अंतहीन अनंत है, उनका अंत नहीं होगा। और अंत कम, और वे सबका अंत कर देते हैं। भगवान का कभी अंत नहीं हो सकता है और वे सबका अंत करते हैं। तो ऐसे अनंत को अंक में आरोपयत, अपने अंक में लिया, पूतना ने अपने गोद में ले लिया बच्चे को, ले करके पहले तो उत्तोलन की, आहा कैसा बच्चा है, कितना अच्छा लग रहा है, और फिर देखने लगी हाथ में लेकर के। तो बच्चा तो अभी भी आंख बंद किया था तो आंख बंद किया, देख नहीं रहा था, पहले उत्तोलन की, फिर गोद में ली, एक कितना अच्छा है, भूख लगी होगी बच्चे को, भूख लगी होगी, तो मानो गोपियों पर देख रही है, जसोदा और रोहिणी पर देख रही। तो उन लोगों ने एक मौन अनुमति दे दिया, ठीक है पिलाओ, उनको शंका थी ही नहीं, और कहने लगे बच्चा बहुत देर तक सोया है क्या, बहुत देर तक सोया है क्या, सोए सोए इसको भूख लग गई होगी तो इसको दूध पिलाना चाहिए, ऐसा कहा नहीं उसने, और निकाली अपने कंचुकी से अपने स्तन को बाहर की, और बच्चे का मुंह ले करके और ददऊ दे दिया। बच्चा पीना नहीं है कि अपने स्तन को ददऊ, बच्चे का मुख गोद में लेकर के अपने स्तन को लगाई मुख से, इस तरह से वो कह रहे हैं। तो पहले तो गोद में लिया, तो गोद में लिया तो उस समय सुखदेव गोस्वामी भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि उस तरह से पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति भयंकर सर्प को रस्सी समझकर उठा ले। रज्जु धी जथोरगम सुप्तम अबुद्धि रज्जुधि, अबुद्धि रज्जुधि।
कोई मूर्ख व्यक्ति है, सांप का स्वभाव नहीं जानता है, भयंकर विष है, वो डस देगा मर जाऊंगा, और सांप कुंडली बना करके रह रहा हो, सांप इस तरह से बैठता है, वो सीधा नहीं सोता है, सोता भी है तो अपने शरीर को कुंडली बना लेता है और सोता है। या कभी कभी अंधकार में सांप ऐसे लंबा भी पड़ा रहे तो भ्रम हो जाता है कि रस्सी पड़ी हुई है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति जो सर्प के स्वभाव को नहीं जानता है और उसे रस्सी की आवश्यकता पड़ी और रस्सी के बदले उस सर्प को उठा ले तो वो तो मरेगा तो उस तरह से उस पूतना ने उठा लिया उस बच्चे को गोद में। एक प्रश्न श्रीपाद हरीश्वरी जी ने उठाया है कि भगवान जब पूतने के गोद में आए तो अभी भी उसको पी नहीं रहे। भगवान ने सोचा कि अभी भी इसको मारना नहीं चाहिए, ठीक है, उठा लिया, प्यार कर रही, सब कर रही है, मैं नहीं पीऊंगा। ऐसे वो अपने से नहीं पी रहे थे, लेकिन बच्चों का स्वभाव होता है, अगर वो किसी गोद में आते हैं, खास करके माँ के गोद में आते हैं, तो वो पीने की चेष्टा करते हैं। स्वयं ही उनका आहार भगवान ने बनाया है माँ के स्तन में, तो वे अभ्यस्त होते हैं, माँ के स्तनों को पकड़कर पीने लगते हैं। लेकिन भगवान गोद में आए तो वैसे ही समाधिस्थ जैसे वो सोए थे और वो जगाने का प्रयास कर रही थी, ऐसा उत्तोलन कर रही थी जैसे स्त्रियां बच्चों को प्यार दुलार करती हैं वैसे वो कर रही थी। लेकिन उसने तो इस पर एक प्रश्न होता है कि रोहिणी और जसोदा ने क्यों नहीं रोका। मानो महाराज परीक्षित पूछ दे सुखदेव गोस्वामी से, ठीक है, भगवान की भयंकरता का भी वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, वो सर्प के समान थे और पूतना उन्हें रस्सी समझकर उठा रही थी, तो कोई भय की बात नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित भयभीत हो रहे थे। तो वे कहते हैं कि जसोदा और रोहिणी ने क्यों नहीं मना किया। तब वे कहते हैं, ताम तीक्ष्ण चीतम अतिवाम चेष्टिताम, उसका हृदय तलवार के धार के समान तीखा था, लेकिन अति वाम चेष्टिता, उसकी जो चेष्टा थी अति अनुकूल थी, अति सुंदर थी, इसलिए भिक्षांतरा कोष परिच्छदासवत, वो ऐसे थी घर में आई हुई, इतनी सुंदरी थी, इस तरह से थी जैसे मखमल से बनाए हुए कोष में, म्यान में कोई तीक्ष्ण तलवार रखी गई है। तो भीतर तलवार है, भीतर खड्ग है और ऊपर बहुत बढ़िया परिच्छद है, कोष है, तो कोई तलवार के धार को क्या देखेगा, तो कोष को देख रहा। तो माँ जसोदा और रोहिणी जी केवल उसके सौंदर्य और हाव भाव से इतना मुग्ध हो गई थी कि उसके तीक्ष्ण चित्त को समझ नहीं रहे थे। ताम तीक्ष्ण चित्तम अतिवाम चेष्टितम, वाम का अर्थ मनोहर, अनुकूल, उसका व्यवहार बहुत अनुकूल था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि माँ जसोदा को तो ये भ्रम हो गया, उसने सोचा कि बाप रे, मुझे ऐसा भाव होता था कि मेरा बेटा है, मैं इससे स्नेह करती हूँ, लेकिन हमसे तो हजारों गुना ये स्नेह कर रही, मेरे बेटा का कितना बड़ा भाग्य है। अपना मातृत्व भाव गल गया, वो सोचे कि मैं तो कुछ भी बच्चे से प्रेम नहीं कर रही जितना ये देवी कर रही, जितना ये कर रही, तो रोके क्यों। रोकने का प्रश्न ही नहीं था। वरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षित, वरस्त्रियम, एक तो इतनी सुंदरी थी, श्रेष्ठ स्त्री, और दूसरे तत्प्रभा, उसकी प्रभा क्या थी, जो मातृवत व्यवहार था यही उसकी प्रभा थी। माता जैसा बिल्कुल चेष्टा कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि इसी ने जन्म दिया उस बच्चे को, इतना अनुकूल व्यवहार कर रही थी, इसीलिए धर्षित, वो दोनों माताएं अभिभूत हो गई और कुछ नहीं कर सकी। वरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षित निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि निरीक्षमाणे, वो दोनों माताएं देख रही थी उसकी चेष्टा को, बड़ी सुंदर चेष्टा लग रही थी उसकी, और अतिष्ठता, वो दोनों खड़ी की खड़ी रह गई, उन्होंने कुछ मना नहीं किया। उसी स्थान पर तस्मिन स्तनम दुर्जर बीज मूलबलम, उसके स्तन में
पूतना के स्तन में दुर्जर और उल्बण विष लगा हुआ था। दुर्जर का अर्थ है कि उसकी शक्ति किसी तरह से काउंटर नहीं हो सकती थी। कोई औषधि से, कोई दवा से या किसी भी उपाय से उस जहर को शांत नहीं किया जा सकता था। और उल्बण का अर्थ है कि ओठ से स्पर्श होते ही व्यक्ति मर जाता। इतना भयावह जहर था। उद्धव जी ने कहा है कि कालकूट जहर लगाकर गई थी। जिस जहर को शिव जी पिए थे, वो जहर उसके पास भी था। जिघान से अपाय दप के साथ। अहो बकीजम स्तन कालकूटम, कालकूट जहर, सबसे विकराल जहर वही। केवल ओठ से स्पर्श होने पर ही प्राणी मर जाता है, पीने पर क्या होगा। तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसका स्तन जो था इस प्रकार के विष से युक्त था। और दुर्जर का अर्थ है कि उसका दुर्जर, जर का अर्थ है जीर्ण होना। किसी भी तरह से उसकी शक्ति जीर्ण नहीं हो सकती थी कोई किसी उपाय से, और स्पर्श मात्र से मार सकता था। तो ऐसे विष से युक्त उसका स्तन था। और वो स्तन भी कहां देने लगी बच्चे को? तस्मिन स्थाने एवं, जहां बच्चा था वहीं गोद में ली थी। और देवकी जी माँ जशोदा देख रही थी, रोहिणी जी देख रही थी, और भी गोपियां वहां थी। क्योंकि जब वो आ रही थी तो सब पीछे से गोपियों का झुंड आ गया कि ये देवी जी कहाँ जा रही हैं, इतनी सुंदरी। तो सब देख रही थी। और सबके देखते देखते घोरांक मादाय अपने भयंकर गोद में लेकर, जो मारने के लिए उसकी गोद थी। सुखदेव गोस्वामी इसके अंक को घोरांक कह रहे, घोर अंक, अथवा घोरा पूतना अंक में ले ली उस बच्चे को। और स्तनम ददौ, अपने स्तन को दिया। तो बच्चा तो सोने का नाटक कर रहा था, आंख बंद किया, लेकिन वो समझ गई कि केवल आंख बंद किया है, सोया नहीं है। तो सोया हुआ समझ जाती तो पहले बच्चे को जगाई होती, जगा करके तब स्तन देती। लेकिन जान गए कि ऐसे चाहे जैसे तैसे आंख बंद करने की बच्चे को आदत होगी, चाहे जो भी होगी। तो आंख बंद किया है, बच्चा भूखा हो गया है, इसको दूध पिलाना चाहिए। और एक टीकाकार तो कहते हैं कि उसने जसोदा से कहा, तुम बच्चे को समय से दूध भी नहीं पिलाती हो क्या? ऐसी भूखे मार दोगी, बच्चा कमजोर हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, इसको समय पर दूध पिलाना चाहिए। और ये कह करके अपने स्तन को ली, बच्चे को ऐसे ले करके और स्तन को मुख में दी। तो भगवान क्या किए? अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब तक तो बालम बालम कर रहे थे कि बच्चा था, लेकिन जब दूध पीना हुआ तब भगवान हो गया। मतलब यहाँ असली अर्थ यह है कि भगवान अपने कारुण्य आदि गुणों से हीन नहीं, दूध पी रहे हैं लेकिन भगवान के रूप में पी रहे हैं, मतलब करुणा से युक्त है, अपने स्वभाव से च्युत नहीं है। वो उसको अपनी माँ बनाएंगे ही, भाव ये है। अपने करुणा या स्नेहवान, समस्त जीवों के सुहृद हैं, इन सब गुणों से वे हीन नहीं हो गए। ऐसा नहीं कि बच्चा हो गए हैं तो भूल गए हैं कि मैं जिसको मारता हूं उसको अपने धाम देता हूं। भगवान है तो भगवान के मुख में जब उसने स्तन दिया तो भगवान ने आंख बंद किए कि स्तन पर हाथ बढ़ाए, उतना ही छोटा छोटा हाथ। और पहले गाढ़म कराभ्याम पहले अपने हाथ से उसके स्तनों को पकड़े। बच्चों का स्वभाव होता है माँ के स्तन को कभी कभी पकड़ते हैं दूध पीने के लिए, उससे माँ के अंदर और स्नेह का उदय होता है, दूध क्षरित होता है ज्यादा। तो स्वाभाविक बाल लीला कर रहे थे, लेकिन बहुत कड़ा पकड़े, ऐसे लगा कि क्रेन पकड़ रहा है उसके स्तन को, इतना कठिन पकड़े कि छूट नहीं सके। भगवान जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, बहुत गाढ़ पकड़ते हैं। तो गाढ़म कड़ाभ्यम भगवान प्रपीड्य तत्व प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत।
तो हाथ से पकड़ लिए और अपने चरणों को दबा लिए, उसके पेट पर चिपक गए थे खूब अच्छा से। अथवा अभी नहीं चरणों को लगाए, चरणों को बाद में लगाएंगे, अभी तो उसके गोद में है, लेकिन हाथ से पकड़ चुके पहले। भगवान मानो यह कह रहे हैं कि ठीक है पुतना, तुम आई हो अपने को देने के लिए, लेकिन अब मैं तुमको अपना बना रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। किसी भाग्य से इस ब्रजमंडल में आ गई हो, गोकुल में आ गई हो और मेरी मां बनकर आ गई, तो भगवान का अपना जो स्वभाव है वो किसी जीव के बैरी नहीं है, सबके सुहृद हैं। तो ये भाव उदित हो गया भगवान के मन में, तो रहता ही है लेकिन इसमें उदित हो गया। तो पकड़ लिए और पकड़ करके प्रपीड्य, उसके स्तनों को दबा करके और पीने लगे। रोष समन्वितो पीबत, और प्राण ही समम, स्तन पी रहे हैं तो स्तन के साथ क्या पी रहे हैं? प्राण, इसके प्राणों को पीने लगे। तो भगवान ने ये सोचा, ऋषि जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि इसका प्राण जो है वो बड़ा खराब है, दूध तो अच्छा हो सकता है, तो इसलिए इसके प्राणों को निकाल कर इसको शुद्ध कर दूं। प्राण इसके पास बड़ा खराब है, मतलब इसका हृदय खराब है। प्राण का अर्थ कभी कभी हृदय होता है या वासना, इच्छा। तो प्राण समम स्तनम पपौ, पीने लगे। तो ठीक है, उसने स्तन दिया तो स्तन पीते, मतलब स्तन का दूध पीते, प्राण क्यों पीने लगे? तो उधर भी पीने में, सुखदेव गोस्वामी की भाषा देखिए, पीने में भी भगवान एक साथी बनाए हैं। दो चीज पी रहे हैं, दो चीज पी रहे हैं, प्राण पी रहे हैं और दूध पी रहे हैं। तो पीने में भी दो लगे हैं, भगवान लगे हैं, भगवान के साथ रोष लगा है। रोष समन्वितो अपीबत। हरीश्वर जी कहते हैं कि जो रोष था वो प्राण पी रहा था, भगवान तो दूध ही पी रहे थे। वो प्राण नहीं पी रहे थे। और यहाँ रोष का अर्थ है शिव जी, उनका नाम ही है रोष। वो बड़े क्रोध में रहते हैं, प्रलय करते हैं। शंकर का अर्थ ही होता है जो शांत कर देते हैं सारे संसार को। एक अर्थ वे करते हैं कि भगवान पी रहे थे दूध और उनके रोष समन्वित, उनके साथ रोष थे, मतलब क्रोध है, मूर्तिमान क्रोध, वो प्राण पी रहे थे। तो दोनों पी रहे थे। भगवान कभी भी प्राण नहीं लिए पुतना का, वो मर गई तो रोष पी रहा था। इसका मतलब यह भी है कि भगवान क्रोध से पी रहे थे। तो क्रोध है, प्राण पी रहा था और भगवान पी रहे थे दूध, ये अर्थ है। बड़ा सुंदर भाव दिया है उन्होंने, हरीश्वर जी ने इस विषय में। वो कागज कहाँ चला गया? दोनों में जो पेय है, पेय में भी दो पेय है, और पीने वाला पाता है, संस्कृत में कहेंगे, वो भी दो है। पीने वाला भी दो है और पेय भी दो है। पीने वाला पी रहा है रोष के साथ और पी रहा है किसको? प्राण के साथ। तो प्राण के साथ पी रहा है, मुख्य पेय है दूध, प्राण के साथ पी रहा है। और इधर पीने वाला मुख्य कौन है? कृष्ण। और कौन साथी है? तो रोष। तो निश्चित संगति बैठ रही है कि जो साथ में है, तो साथ में जिसको पिया जा रहा है उसको वो पी रहा है। ये स्वाभाविक बात है। और कृष्ण मुख्य है और मुख्य है स्तन, दूध, तो कृष्ण दूध पी रहे हैं। जब पीने लगे तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राण समम रोष समन्वितो पीबत। जब पीने लगे इतनी पीड़ा हुई वो दबाने से, ये तो ओठों से भी दबा रहे थे, और क्रोध में हो गए थे भगवान। आंख बंद किए थे और खूब क्रोध में पीने लगे। एक अर्थ यह तो पी रहे तो उसको इतनी पीड़ा हुई कि अभी तो थोड़ा ही पिलाया था, तब तक तो कहने लगी मुंचाल मुंचाल मिति प्रभाषिणी, मुंच, अरे छोड़ दे लाला, बहुत पी लिया, अलम इति बहुत पी लिया लाला, अब मत पियो, बहुत पी लिया, गोपियों को सुना रही है। तो इस तरह से रोने लगी। सा मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पिद्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणों भुजमुह प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। वहीं पर सभा के बीच में गोपियां हैं और गोप भी हैं,
वो छटपटाने लगी। जेब ही प्राण पीड़ित होने लगे ते ही वो घर से बाहर निकलकर आंगन में आ गई। आंगन में आ गई पिलाते पिलाते। दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन पहले उसने सहन किया है। आय आय करने लगी इस तरह से, लेकिन सहन किया। तो बाहर से गोपियों ने सोचा कि शायद दांत से काट दिया, कि अभी तो दांत तो बच्चा को आया नहीं है, अभी तो 6 दिन का है। इतना रोष कहाँ से, इतना बल कहाँ से ओठों में आ गया। तो बच्चे को तो पहले जोर लगाई चुपचाप हटाने का, इसको स्तनों से हटा दो। जोर लगाई तो इतना कड़ा जोंक जैसा पकड़ा था कि वो छूट नहीं रहा था वो छोड़ नहीं रहा था। तो तब अब लगी कहने, अरे छोड़ रे छोड़ रे। छोड़ का अर्थ भी वो बच्चा नहीं जानता होगा, वो शब्द थोड़े सीखा है। 6 दिन का बच्चा छोड़ या जोड़ का क्या अर्थ समझेगा। लेकिन अब दुख हो रहा था तो मुंच मुंच अलम इति विप्सा बारंबार कहने लगी। पहले तो उसने कहा, बेटा बहुत पी लिया, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। फिर मुंच मुंच, अरे छोड़ दे बहुत पी लिया। और उसके अब केस बिखर गए, हाथ पैर पीटने लगी, छटपटाने लगी, छोड़ दे। और इसके बाद कुछ देर के बाद पीटने लगी, छोड़ दे राक्षसी मारने लगी। लेकिन वो फिर छोड़ नहीं रहा था। बच्चा अब छोड़ने वाला था ही नहीं, अब तो नित्य लीला में अपनी माँ बनाएगा। ये अद्भुत भगवान का स्वभाव है। सब लोग अपने स्वभाव से बाध्य हैं, तो भगवान भी अपने स्वभाव से बाध्य हैं। वो छुड़ा रहे, किसी छोड़ नहीं रहे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विवृत्य नेत्र, उसके दोनों नेत्र अब उल्टा होने लगे। जब अधिक पीड़ा होती है तो नेत्र विस्फारित हो जाते हैं। चरण पीटने लगी, हाथ पीटने लगी, शरीर में पसीना छूट गया। प्रस्विन्न गात्रा छिपति, और हाथ पैर पीटने लगी और रोने लगी। बहुत करुण स्वर से रोने लगी। हाय रे बाप, मुझे ये मालूम होता तो मैं यहाँ नहीं आई होती। अरे दादा ये क्या हो रहा है, ये और खूब रो रही थी तरह तरह से। हाय रे दैवा, अब भूल करके भी नहीं आऊंगी, छोड़ दे, अब इस ब्रज में मुख नहीं दिखाऊंगी, गोकुल में नहीं आऊंगी, मुझे नहीं पता था। अरे छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। हाय 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 करते हुए और भागी घर से। और सब लोग देख रहे थे, तब तक तो बड़े वेग से भागी, और भाग करके आगे जाकर चिल्लाने लगी जोर से। हाय 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 हाय, इतना जोर से चिल्लाई कि लगा कि सबके मस्तक पर वज्रपात हो गया, थंडर बोल्ट गिर गया। इतना जोर से चिल्लाई थी हाय हाय करते हुए। तस्या स्वनेनापि गभीर रंघसा साद्री महिद्यश्च चचाल सग्रहा, समस्त ग्रह कांप गए उसके आवाज से। पृथ्वी हिल गई पर्वतों के साथ, आकाश कांपने लगा, और रसातल में और समस्त दिशाओं में उसकी प्रतिध्वनि हुई। जब वो जोर से चिल्ला रहे थे तो उसकी प्रतिध्वनि हुई, और पेतु छितौ, जो लोग थे वे पृथ्वी पर गिर गए। जितने लोग वो आवाज सुने, गोपियां आदि सब, जसोदा और गोपियां और जितने भी जन थे, उसकी आवाज से सब धरती पर गिर गए। और ऐसा लगा कि प्रत्येक के मस्तक पर ही वज्रपात हो गया। इतने जोर की आवाज कर रही थी, आह कर रही थी और रो रही थी। तो निशा चरित्रम व्यथितस्तना मुहुः व्यादाय केशांश चरणों भुजावपी। अब उसके मुख खुल गए, मुख है व्यादाय, उसने मुख बा दिया, और केश बिखर गए और हाथ पैर से बिखर गए। वो बहुत जोर से भाग रही थी। तो भागते भागते कहीं भी किसी घर पर नहीं गिरी, किसी गाय पर नहीं गिरी, कृष्ण ले जा रहे थे और कृष्ण पकड़े हुए हैं उसको। और अब वे भयभीत हो गए हैं कृष्ण। भयभीत का मतलब यह है कि पहले जो प्रेम से हाथों का सहारा देकर उनको पिला रही थी, तो अब तो उनको छुड़ाना चाहते तो हाथ तो बिखर गए, और बच्चा फिर भी स्तनों को पकड़कर झूला हुआ है, हाथ से पकड़ करके स्खलन परिहार के लिए, कहीं मैं गिर न जाऊं। और वो अपने रूप में हो गई। अब श्रील चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि अत्यधिक पीड़ा के कारण वो बनावटी रूप में नहीं रह सकी, अपने रूप में हो गई। विकराल रूप था, उसके रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं यहाँ पर। विकराल रूप था, और वो भागते भागते एक ऐसे जगह पर गई जहाँ कंस का उद्यान था, बगीचा था। बहुत सुंदर सुंदर फल के वृक्ष थे, और वो फल जाता था मथुरा, उसमें बहुत बड़ा बगीचा था।
तो वहां ले जाकर के कृष्ण गिराए उसको, वहां जाकर गिरी, सो छटपटाते हुए गिरी। चलते चलते कई वृक्ष टूट गए, गिरने में झोंक से टूटे और देह से दब करके टूट गए, पूरा बगीचा ही साफ हो गया। वो इधर ब्रज में नहीं गिरा, गोष्ठ में गिरा है। तो गोष्ठ का अर्थ यहाँ वह है, वो बगीचा है वास्तव में। अन्य ग्रंथों से बात ली गई है। तो निशाचरितम व्यथितस्तना व्यसुर व्यादा के संचरणों भुजावती प्रसार्ज गोष्ठे निजरूपमा स्थिता वज्राहतो वृत्र इवा पतन निरपर। हे महाराज, जिसमें वो वर्णन कर रहा था वृत्रासुर जी का, वो इंद्र के वज्र मारने से जैसे वे गिरे थे उस तरह से वह गिरी। तो यह उपमा देने का दो मतलब है कि बहुत विशाल शरीर था, विशाल शरीर से वह गिरी, और दूसरा अर्थ यह है कि जैसे वृत्रासुर शरीर छोड़ करके भगवान को प्राप्त हो गए, उनका पार्षद बन गए, इसी तरह से पूतना भी भगवान का पार्षद बनेगी। पार्षद क्या, भगवान का मां बनेगी, नित्य दूध पिएंगे, यह भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो वृत्रासुर बहुत बड़े शरीर वाले थे, वे गिरे थे, इस तरह से वो गिरी। कई बार सुखदेव गोस्वामी ये उदाहरण दिए हैं वृत्रासुर के गिरने का। बहुत विशाल शरीर से वे गिरे थे धरती पर वज्र लगने से। वज्राहतो वृत्र इव अपतन। इसके बाद श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जब जीवित थी तो बहुत लोगों का वध की, लेकिन मरने पर भी उसका देह 6 कोस के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। मरा हुआ देह जब गिरा तो 6 कोस के अंदर के 12 माइल के अंदर के जो वृक्ष थे सब चूर्णया मास राजेंद्र तदासित महद अद्भुतम महद आसित तद अद्भुतम पतमानोपि तद देह। गिरते गिरते उसके देह ने 6 कोस के त्रिगवी के वृक्षों को चूर्णया मास चूर्ण बना दिया, मतलब खंड खंड कर दिया। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि त्रिफला चूर्ण जैसा धूर बना दिया, खंड खंड कर दिया, तोड़ दिया सब। और इस शरीर को जलाने के लिए लकड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसने अच्छा काम किया, वो जलाई जाएगी। जब पूतना का देह जलाया गया तो अगुरु की सुगंध निकली थी, दिव्य सुगंध चारों तरफ। भगवान उसका स्तन पिए थे। ये कथा तो कल शाम को आएगी कि भगवान ने उसका स्तन पिया तो उसके देह से अगुरु की गंध निकली थी। या कोई भी कितनी भी भक्ति कर रहा हो, मरेगा तो चिराए तक गंध आएगी, चिता की सुगंध थोड़े निकल सकती है। ये पूतना के देह से दिव्य अगुरु की सुगंध निकली थी। इधर जो अगरबत्ती बनती है इसमें अगुरु नहीं होता है बिल्कुल, वो तो गोबर होता है, उसमें सेंट पेंट डाल करके और जलाते हैं, कहता अगरबत्ती हो गई। इसलिए अंग्रेजी में वो ठीक कहते हैं इंसेंस, अगुरु नहीं कहते हैं। अगुरु बहुत ही सुगंधित होता है। हमने सुना एक भक्त बता रहे थे कि बहुत अच्छी अच्छी अगरबत्तियां चाइना से बिकती हैं, तो चाइना के लोग सुअर के मल की अगरबत्ती बनाते हैं। हम लोगों के यहाँ तो गाय का गोबर कभी कभी काम में आता है, या लकड़ी का बुरादा, जो कुछ भी। सुअर के मल का अगरबत्ती तो वो सब जगह जलाया जाता है। इन पूतना के देह से दिव्य अगुरु की सुगंध निकली थी। ये सब कथाएं बाद में आएंगी। तो गिरते हुए भी उसके शरीर ने चूर्ण कर दिया वृक्षों को। हरिश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने तो उसको निर्विषय कर दिया, लेकिन फिर भी उसका देह विषय में क्यों गिरा? विषय का अर्थ होता है भूमि या क्षेत्र, संस्कृत में विषय। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति का स्वभाव होता है जीवन भर, अंत में भी वो वही रहता है। तो ये भगवान ने तो निर्विषय कर दिया, लेकिन फिर भी उसका देह विषय नहीं जाकर गिर गया। एक विनोद में अर्थ करते हैं, विषय में उसका जीवन बीता था। तो गिरे हुए देह का वर्णन कर रहे हैं। वो मर चुकी है और भगवान कृष्ण उसके मरे हुए देह पर थपथपा रहे, पीना छोड़ दिए थे, अब खेलने लगे।
तो उनको कुछ भी ये भाव नहीं हो रहा था कि मैं किसी राक्षसी के देह पर हूं या बेड पर हूं, खेल रहे थे। क्रीडंतम अकुतो भयम, सुखदेव गोस्वामी ने आगे वर्णन किया। तो पूतना का देह कैसा है? ईशा मात्रोग्र द्रंष्टाश्रम, उसके खुले हुए मुख में दांत ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे लगता है हॉल था। हॉल लोगों ने, यहाँ के लोगों ने तो बहुत देखा होगा, हॉल रोज ही देखते हैं। वो टेढ़ा हॉल होता है और लंबी उसमें हरीश होती है, हरीश वो हॉल में लगा हुआ, जो एक लकड़ी होती है आगे जाती है बैल जिसमें जुटते हैं कंधे लगा करके, जुआठ कहते हैं हम लोग उसको, और हरीश और हॉल। तो दांत इतने बड़े बड़े थे जैसे लगता था कि हॉल भीतर फिट किए गए हैं, बड़े बड़े, इतना भयावह। गिरी कंदर नासिक। देखिए, जो व्यक्ति हॉल नहीं देखा है वो क्या पूतना के शरीर को समझेगा। इसलिए भागवत को समझने के लिए गांव के लोग दक्ष हो सकते हैं। गांव में रहे हैं, देखे हैं सब दृश्य, तो वो समझ जाएंगे। हल जैसे उसके दांत थे। शहर में तो हल चलाते हुए देख नहीं सकते। और गिरी कंदर नासिकम, उसकी नासिका के छेद इतने बड़े बड़े थे कि लगता था कि पर्वत की गुफा का छेद है। पर्वत की भारी भारी गुफाएं हैं, 2 गुफाएं। और गंड शैलस्तनम रौद्रम, और उसके स्तन इतने बड़े बड़े, वो सारी सुंदरता अब समाप्त हो गई थी, अपने असली रूप में हो गई थी। हरिश्चंद्र जी ने इस पर भी उत्प्रेक्षा किया है कि वो अपने रूप में क्यों हो गई, क्यों नकली रूप छूट गया। तो वे कहते हैं कि भगवान जिसका स्तन पिए और वो अपने आत्म स्वरूप में नहीं हो जाएगा, स्वरूप की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। जीव अपने स्वरूप में आ जाता है जब भगवान का स्पर्श मिलता है। नकली रूप छूट गया था, अब असली रूप में हो गई थी। तो उसके स्तन का साइज बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, बड़े बड़े पर्वत के चट्टान जैसे, विशाल चट्टान जैसे 2 स्तन थे, बड़े भयानक। और प्रकीर्ण अरुण मूर्धजम, प्रकीर्ण अरुण अंग में तो उसके लाल लाल केस हो गए। जब सुंदरी बनकर गई थी तो काले काले केस थे, बहुत सुंदर। अपने स्वरूप में हो गई तो तांबे के तार के समान लंबे लंबे केस थे, सब बिखरे थे। उसके केसों के झटका से कितने वृक्ष टूट गए थे, इस तरह से उसके केस थे। कुछ हाथ से टूटे थे। एक बार मैं कथा कह रहा था अभी हाल में ही, तो एक भक्त हमसे पूछा कि महाराज उसका शरीर 6 कोस में था कि झटका से 6 कोस का वृक्ष टूट गया था। तो मैंने ध्यान दिया, ये बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा है। वास्तव में जो वृक्ष टूटे थे उसके चलने से, झटके से 6 कोस के टूट गए थे, लेकिन 6 कोस में फैला हुआ उसका शरीर नहीं था, कुछ कम था, लेकिन इस तरह से टूटे हुए थे। तो केसों के झटक से बहुत वृक्ष टूटे थे, और हाथों से केस लंबे लंबे थे, बहुत दूर में तोड़े थे। तो इनको कहते प्रकीर्ण, बाल बिखरे थे। अंधकूप गंभीराक्षी, आंखें धस गई थी, विकराल आंखें। और आंखों का साइज सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं, लगता है कि मरने के बाद वहां जा करके झांक रहे हैं सुखदेव जी। देख देख कर वर्णन करते हैं। तो अंधकूप गंभीराक्षम, उसकी जो दोनों आंखें थी वे गंभीर अंधकार से भरे हुए कुएं के समान थी, बहुत विशाल विशाल कुआं, 2 आंखें थी। और पुलिना आरोह भीषण, सबसे भयावह जो उसका अंग था, उसका आरोह, उसकी जांघ ही, वो तो नदी के विशाल तट के समान दिखाई दे रही थी, भयावह। पुलिन आरोह भीषण, भयानक लग रहे थे। पूतना के मरे हुए देह का भी वर्णन सुखदेव जी उसी तरह से करते हैं भागवत में, जैसे भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। इसमें एक रहस्य है, जो कुछ भी है पूतना का मरा हुआ देह भी धन्य है, और उस देह पर भगवान अभी खेल रहे हैं। लाश बन चुकी है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कितना विश्वास वर्णन कर रहे हैं। लगता है सुखदेव गोस्वामी की आसक्ति है पूतना का वर्णन करने में, मरे हुए देह का वर्णन कर रहे हैं। अंधकूप गंभीराक्षम
गंभीराक्षम पुलिनारोह भीषण और बद्ध सेतु भुजोरवंधी, उसके जो पैर फैले हुए थे और भुजाएं फैली हुई थी, तो लगता था कि बहुत बड़ा बड़ा सेतु बनाया गया, बांध बनाया गया, डैम बनाए गए बड़े बड़े, ऊंचा ऊंचा, बद्ध सेतु, लंबा लंबा, इतने बड़े बड़े थे। तो संतप्त सूक्ष्म तद विक्षेप गोपा गोप्य कलेवर, उसके शरीर को देखकर, विशाल शरीर को गिरा हुआ देख करके गोप और गोपी सब त्रस्त हो गए। वे लोग ये नहीं जान रहे थे कि यही बच्चा को ले गई है। पहले तो लोग समझे कोई आई थी स्त्री, वो लेकर भाग गई। उन लोगों ने नहीं देखा कि अपने स्वरूप में होकर के भाग रही। वो लोग सोचते थे कि ये कहीं दूसरी कोई औरत ले गई है कृष्ण को। और पहले तो गिरे थे, पूर्वम तो तन्नी स्वनित भिन्न हृत कर्ण मस्तका, उसके आवाज से ही उनके कान के पर्दे फट गए थे। रियली पर्दे नहीं फटे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनका कान, उनका मस्तक और हृदय फट गया, उसकी आवाज से सब गिर चुके थे, तो फट गए थे, भिन्न हो गए थे, मतलब अब फट ही चुके थे एक प्रकार से। इतने जोर की आवाज हुई, तो भगवान की कृपा से वो कान और मस्तक हृदय से बच गया, नहीं तो फट चुका था उसकी आवाज से। तो शब्द देखिए सुखदेव गोस्वामी का, पूर्वम तो तन्नी स्वमित भिन्न हृत कर्ण मस्तका, ब्रजवासी सब के कान फट गए थे, हृदय फट गए थे, मस्तक फट गए। मस्तक तो था ऐसे ही बना हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि फट गया। कुछ देर के बाद जब होश हुआ, वे लोग जगे तो देखते हैं उधर विशाल नया दृश्य, ऊंचा शरीर, लंबा फैला हुआ, 6 कोस में फैला हुआ शरीर, तो बहुत दूर में दिखाई देगा। तो उसको देख करके वो त्रस्त हो गए, ये क्या ब्रज में आ गया अकस्मात। और वो भी जीव, मरा हुआ शरीर दिख रहा, शरीर दिख रहा था। तो पहले तो लोग उसके पास जा नहीं रहे, लेकिन गोपियों को एक साहस हुआ, जो मातृभाव से युक्त गोपियां थी, जब ही वह स्त्री भागी थी, तेम ही उसके पीछे चली थी। यशोदा और रोहिणी तो हा कर करके वो गिर गई थी वहीं पर, बच्चे के शोक में डूब गई। लेकिन और गोपियों को इतना साहस हुआ कि वे उस पुतना के पीछे पीछे गई, और जब वो इस रूप में स्थित हो गई, तो गोपियों को कोई भय नहीं हुआ, इसका ध्यान नहीं रहा। उसके ऊंचे शरीर पर दौड़ करके, तो पहले हाथ से पकड़ करके जैसे तैसे हाथ की ओर से पैर की ओर से चढ़ी उसके देह पर, और देह पर चढ़ करके देखी बच्चा खेल रहा है, ऐसे बिल्कुल मुग्ध बच्चे की तरह। कृष्ण ऐसे नहीं लेटे थे, ऐसे लेटे थे उसके देह पर, जैसे लगता था आलिंगन कर रहे हैं, बड़े प्रेम से थपथपा रहे थे, अपने हाथ पैर को लगाए थे, और वहीं पर और फिर बैठ गए, खेल रहे थे। तो गोपियों ने जा करके कृष्ण को तत्काल उठा लिया और उठा करके लाई रक्षा करने लगी। फिर यशोदा और रोहिणी को सजग किया, तो यशोदा और रोहिणी के साथ बच्चे की रक्षा करने लगी। सबसे पहले वे बच्चे को लाई और गाय का पूंछ डुलाने लगी बच्चे पर। सबसे पहला रक्षा यह किया, इसे मंगल होता है। ये सीखना चाहिए, बच्चों को गाय का पूंछ फिराना चाहिए प्रतिदिन। भगवान पर भी पूंछ फिराया जाता है। चामर जो है क्या है, कि चमड़ी गाय का पूंछ है, भगवान के ऊपर भी फिराया जाता है मंगल करने के लिए। तो किसी भी गाय का पूंछ बहुत पवित्र माना जाता है। गोपूछ भ्रमरादि भी सबसे पहले रक्षा की गई कृष्ण की, गाय का पूंछ फिराया गया। लेकिन आजकल तो गाय का पूंछ नहीं मिलेगा, भले कुत्ता का पूंछ घर घर में मिलेगा। क्या मंगल होगा बच्चों का। गाय खोजने पर भी नहीं मिले। ब्रज में तो अभी हैं गौएं, शहरों में तो कोई गाय खोजने जाए तो कई किलोमीटर चलना पड़ेगा।